नमस्कार, डेली न्यूज बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं, अदालती फैसलों, उफनती नदियों और राज्य के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स तक आज राज्य में क्या कुछ हुआ, आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का महा बुलेटिन। 1 इंच जमीन नहीं देंगे, पटना में सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ किसानों का विरोध, मंत्री के सामने हुआ बवाल। पीएचडी होल्डर्स के प्रदर्शन के बाद दारोगा अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, छात्र नेता दिलीप की तबीयत बिगड़ी। बिहार में गंगा के उफान से पटना सिटी में बढ़ा खतरा, महावीर घाट, भद्र घाट की सड़कों पर पानी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ अलर्ट। रोशन आनंद का बड़ा ऐलान, बोले आयोग का काला चिट्ठा मेरे पास, अब होगा घेराव। फरक्का बैराज विवाद पर लालू यादव ने जेडीयू नेता को बताया नौसिखिया, नीतीश की नीति पर उठाए सवाल। नीतीश की विरासत पर किसका हक, कुशवाहा की एंट्री, निशांत के नाम से बढ़ा सस्पेंस। 2030 तक 13 एयरपोर्ट का लक्ष्य, वीरपुर से सोनपुर तक बदलेगी हवाई कनेक्टिविटी। 4 लाख तक की मदद अब भी जारी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर तेजस्वी ने घेरा तो बिहार सरकार ने दी सफाई। धार्मिक जुलूस पर प्रशासन लगा सकता है प्रतिबंध, पटना हाईकोर्ट ने फैसले में साफ की स्थिति। अवैध नियुक्तियों से लेकर फंड के दुरुपयोग तक बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में घोटालों का खेल, जांच शुरू। पटना के स्कूल में स्मार्ट क्लास का कांड, टीवी पर बजा अश्लील गाना, वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप। 19 दिन भूखे रहे, 12 किलो वजन घटा, फिर भी नहीं टूटा हौसला, व्हीलचेयर पर लोक भवन पहुंचे कुमुद पटेल। 23 अगस्त को फुलवारीशरीफ में 3 घंटे ट्रैफिक रहेगी डाइवर्ट, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक इन रूटों पर रोक। पटना दानापुर में 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए का 77वां स्थापना दिवस, वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार में अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, 24 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली का खतरा। बीपीएससी और बीएसएससी भर्ती परीक्षाओं की मांगों को लेकर गर्दनीबाग में जारी आंदोलन में कोचिंग संचालक रोशन आनंद पहुंचे। उन्होंने अनशनकारियों का समर्थन करते हुए छात्र नेताओं से मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने की अपील की। रोशन आनंद ने एक गुप्त फाइल दिखाते हुए दावा किया कि उनके पास आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उन्होंने चेताया कि अगर छात्र नेता एकजुट नहीं हुए तो वह खुद आंदोलन की कमान संभालेंगे और आयोग का घेराव करेंगे। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इससे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकने के बाद जेडीयू नेताओं ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम आगे कर दिया है। वहीं बीजेपी ने संभल कर बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए उत्तराधिकारी पर बात करना जल्दबाजी होगी। तीनों दलों के अलग अलग रुख से कयासबाजी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय फरक्का जल समझौते को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर कड़ा जुबानी हमला बोला है। लालू ने उन्हें राजनीति का नौसिखिया बताते हुए कहा कि जेडीयू नेतृत्व को ऐतिहासिक व भौगोलिक तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी शुरू से फरक्का बैराज का विरोध करती रही है, जबकि नीतीश कुमार ने इस गंभीर मसले पर हमेशा संसद में चुप्पी साधे रखी। बिहार में हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 13 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र की उड़ान योजना के तहत वीरपुर, सोनपुर, गोपालगंज और किशनगंज जैसे शहरों को सीधी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से पटना और दरभंगा हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ कम होगी और क्षेत्र कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उच्च शिक्षा में पारदर्शी नियुक्ति, शोधार्थियों के भविष्य और रोजगार की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से गर्दनीबाग में अनशन कर रहे ऑल बिहार पीएचडी होल्डर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने लोक भवन मार्च निकाला। तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आर ब्लॉक के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। शोधार्थियों का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों को अनसुना कर रही है। बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण पहले की तरह मिल रहा है। इसके अलावा 164 उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ाई के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। यह ऋण प्रक्रिया बिहार शिक्षा वित्त निगम, बैंकों और विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में जारी बारिश से पटना में गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले 6 दिनों में गंगा का जलस्तर लगभग 2 मीटर बढ़ चुका है। पटना के गांधी घाट पर नदी खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एलसीटी घाट, कुर्जी और बिंद टोली की निचली बस्तियों व सड़कों पर पानी प्रवेश कर गया है। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच बाढ़ का खतरा गहराने लगा है।
पटना हाईकोर्ट ने सीवान के हथौड़ा गांव के महावीरी जुलूस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत धार्मिक जुलूस निकालना नागरिक अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन जुलूस के मार्ग और श्रद्धालुओं की संख्या पर तर्कसंगत प्रतिबंध लग सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने 300 लोगों के साथ जुलूस निकालने की याचिका खारिज कर दी है। पटना के पुनपुन और नौबतपुर में प्रस्तावित पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए लैंड पूलिंग नीति का किसानों ने जोरदार विरोध किया है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा और पटना डीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में किसानों ने उपजाऊ जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि उनकी बिना सहमति के बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। हंगामा बढ़ते देख प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक बीच में ही संभालनी पड़ी। मौसम विभाग ने बिहार में 23 से 25 अगस्त के बीच तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी और अररिया समेत 24 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघा गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के समय पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी खबर और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डेली न्यूज बिहार को अभी तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। कल फिर मिलेंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।